आज हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है उसी चैप्टर से एक्सरसाइज 4.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 7 में ये दिया हुआ है कि ABCD is a quadrilateral with angle A equal to angle C and angle B equal to angle D. If angle A is twice angle B, find the measure of each angle. ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हम इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मान लो ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है। ABCD ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है, A इक्वल टू C, मतलब एंगल A जो है एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा। एंड एंगल ये जो B है B एंगल इक्वल टू एंगल D होगा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा। तो इसमें और एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है कि एंगल A इज ट्वाइस B, एंगल B मतलब एंगल A इज ट्वाइस एंगल B। तो इसमें B एंगल नहीं है। हम क्या करेंगे, लेट एंगल B इक्वल टू हम x कंसिडर करेंगे। तो ये जो एंगल A होगा, A को क्या करना पड़ेगा, A को 2 गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल A इक्वल टू हम ट्वाइस x ले लेंगे। तो ये जो एंगल B है, एंगल B इक्वल टू D है, तो इसकी इक्वल हम x लिख सकते हैं। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C है, तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एक्स लिख सकते हैं। मतलब एंगल A ट्वाइस एक्स टाइम होगा, एंगल C भी ट्वाइस एक्स टाइम होगा, एंड एंगल B एंड एंगल D ये सभी x टाइम होगा। तो हमें इसका आंसर निकालने में अभी आसानी हो गया है। हम क्या करेंगे, सभी एंगल को सम कर देना है। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से मिला। अगर हम एंगल के अगेंस्ट वैल्यू को पुट कर देंगे, एंगल A इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस एक्स होगा, प्लस एंगल B इक्वल टू कितना होगा, x होगा, प्लस एंगल C इक्वल टू अगेन ट्वाइस एक्स होगा, एंड एंगल D इक्वल टू हमें x मिलेगा इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसमें से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय इसका x जितना टाइम होगा उससे इस वैल्यू को डिवाइड करने से x इक्वल टू हमें एक वैल्यू मिल जाएगा। वही वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो B में x है तो वो एंगल हमें मिल जाएगा। अगेन A में ट्वाइस x है, 2 के साथ हम x का वैल्यू जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें A जो एंगल है उसी एंगल का वैल्यू मिल जाएगा। वही वैल्यू हम C एंड D में पुट कर देंगे तो सभी एंगल का रिजल्ट मिल जाएगा। अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम ऐसे लिखेंगे कि लेट एंगल B इक्वल टू हमें लिखना है x। B हम x क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि B का वैल्यू नहीं है, A का वैल्यू दिया हुआ है, B के ऊपर दिया हुआ है, क्योंकि A का वैल्यू B से 2 गुना है। तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल A इज ट्वाइस एंगल B। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, B का जो वैल्यू है ये क्या है, x है, तो A का वैल्यू क्या होगा, एंगल A इक्वल टू हम डायरेक्टली लिखेंगे ट्वाइस x। तो अगेन हम क्या लिख सकते हैं, अगेन एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू हम लिखेंगे, ये जो एंगल A है A इक्वल टू क्या है, ट्वाइस x है, लेकिन A इक्वल टू C है तो इधर हमें पुट कर देना है ट्वाइस x। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि एंगल B इक्वल टू एंगल D। तो B का वैल्यू हमने कितना कंसिडर किया था, x कंसिडर किया था, तो एंगल B इक्वल टू D है, इसलिए दोनों एंगल का वैल्यू सेम हो जाएगा। इधर हम लिखेंगे x। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स इक्वल टू हम लिखेंगे 360 डिग्री। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको फुल फॉर्म में लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसे करके
नेक्स्ट हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स। 4 एंगल्स मतलब कितना होगा, एंगल ए होगा प्लस एंगल बी होगा प्लस एंगल सी होगा प्लस एंगल डी होगा, क्योंकि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू इधर हमें मिला है ट्वाइस एक्स, तो ट्वाइस एक्स प्लस बी का वैल्यू होगा एक्स, अगेन सी का वैल्यू ए इक्वल टू सी है, सो ट्वाइस एक्स ही लिखना पड़ेगा, प्लस डी, डी का वैल्यू बी इक्वल टू डी है, सो बी का वैल्यू एक्स है, इसीलिए डी का वैल्यू भी एक्स होगा। इधर इक्वल टू 360 रहेगा, इधर भी 360 रहेगा। तो उसको सम करेंगे, 2 + 1 = 3, मतलब 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x प्लस 1x इक्वल टू हम लिखेंगे 6x। तो 6x इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा 360, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 6, 6 से ये कट जाएगा कितनी टाइम्स, 6 टाइम्स, मतलब 60 डिग्री हमें मिलेगा। तो x का वैल्यू हमें मिल गया है x इक्वल टू 60 डिग्री। इधर हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल्स आर, तो एंगल्स क्या क्या बनेगा, पहला जो एंगल A है, ए सी इक्वल टू ट्वाइस एक्स है, तो A के लिए हम लिखेंगे एंगल A इक्वल टू 60 इंटू 2 जब करेंगे 120 होगा। अगेन एंगल C का भी वैल्यू, एंगल C का वैल्यू भी 120 डिग्री होगा। एंगल B का वैल्यू हम लिखेंगे, एंगल B इक्वल टू क्या मिलेगा, x दिया हुआ है, x का वैल्यू हमने निकाला है 60 डिग्री, तो इधर हम लिखेंगे 60 डिग्री। एंगल C का वैल्यू हमने निकाल लिया है, एंड एंगल D इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एंगल D इक्वल टू एंगल B है, B इक्वल टू D है, ये दोनों बराबर होगा, तो इन दोनों का वैल्यू क्या है, x है, तो x का वैल्यू कितना निकाला था, 60 डिग्री, तो इधर लिख देंगे 60 डिग्री। यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 8 में ये दिया हुआ है कि द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, फाइंड देयर मेजर। बहुत ही सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा हम क्या करेंगे, सभी एंगल को हम ऐसे x x x ऐसे 4 बार लिख देंगे, मतलब ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एंगल बन जाएगा। तो सभी एंगल को हमें क्या कर देना है, सम कर देना है। जब भी हम ऐसे सम करेंगे इक्वल टू क्या मिलेगा, 360, तो इसको जब सम करेंगे तो क्या आएगा, 4x इक्वल टू 360, एंड x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 4। इधर हमें x का जो भी वैल्यू मिल जाएगा वो वैल्यू क्या होगा, एंगल का वैल्यू होगा, मतलब एक एंगल का वैल्यू जितना होगा सभी एंगल का वैल्यू सेम ही होगा, तो हम x का वैल्यू निकाल के सभी एंगल का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इधर हम इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, लेट द एंगल्स आर हम लिखेंगे x, x एंड x ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे वी नो दैट sum of all the 4 angles इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम इन सभी एंगल को सम कर देंगे, तो x प्लस x प्लस x प्लस x होगा इक्वल टू 360 डिग्री होगा। अभी हम इसको सम करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, 4x इक्वल टू 360 होगा, तो x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 4, 4 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स, मतलब 90 होगा, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 90। इधर हमें x का वैल्यू मिल गया है, ये x क्या है, ये x एंगल है, तो इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर द एंगल्स आर, तो एंगल्स क्या बनेगा, सभी एंगल्स सेम है, सभी एंगल क्या बनेगा, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इन द सेम वे ये दोनों भी 90 डिग्री ही होगा। तो हम लिखेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऐसे जस्ट लिख देना है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 9 में ये दिया हुआ है कि 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द इक्वल एंगल्स। बहुत ही सिंपल है, 3 एंगल्स क्या दे रहा है, इक्वल दे रहा है, तो हम तीनों एंगल को ऐसे लिखेंगे x x x। ये हो गया वो 3 एंगल जो इक्वल एंगल दिया हुआ है।
तो और एक एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्थ एंगल 120, तो सभी को हमें जस्ट साम कर देना है। तो जब साम करेंगे इक्वल टू आएगा 360, एंगल साम प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। इसको साम करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 3x इक्वल टू, हम ये जो 120 है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा 360 माइनस 120। तो इसमें हमें x का वैल्यू बहुत ही इजी से मिल जाएगा। तो वो जो x का वैल्यू मिलेगा वो ही होगा इक्वल एंगल। लेट द 3 इक्वल एंगल्स आर, हम लिखेंगे x, x एंड हम लिखेंगे x। ये हो गया 3 वो इक्वल एंगल्स। तो इसका ही हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इधर लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स इक्वल टू 360, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ऐसे लिखेंगे। तो हमें एंगल को साम करना है। 3 एंगल इधर लिखेंगे x प्लस x। एक एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, तो इधर लिखेंगे 120 इक्वल टू लिखेंगे 360। नेक्स्ट इसको साम करेंगे तो आएगा 3x इक्वल टू 360 माइनस 120 कर देंगे तो 3x इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यू आएगा 420, ये रहेगा। तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 3 से ये कट जाएगा 80 टाइम्स, मतलब x का वैल्यू हमें मिलेगा 80। Therefore, 3 equal angles are 80 degree, 80 degree and 80 degree। ऐसे हम लिख देंगे। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 10 में ये दिया हुआ है कि द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, व्हाट इज द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। बहुत ही सिंपल है। दो एंगल का सम दिया हुआ है 180 डिग्री। ये दो एंगल, टू एंगल्स का सम वैल्यू क्या दिया हुआ है 180 डिग्री। बाकी जो टू एंगल होगा, टू एंगल्स, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसका वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, x कंसीडर कर लेंगे। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, टोटल मिला के हो गया 4 एंगल्स। तो इसको जब सम कर देंगे इक्वल टू हम लिख देंगे 360 डिग्री। तो x का वैल्यू हम इधर से निकाल लेंगे 360 माइनस 180 इक्वल टू x का वैल्यू आ जाएगा 180। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब बाकी जो दो एंगल है उन दो एंगल का सम वैल्यू 180 डिग्री ही होगा। लेट द सम ऑफ अदर टू एंगल्स B, हम इसको कंसिडर करेंगे x। मतलब अदर जो टू एंगल्स है उसका सम कितना होगा, x होगा। ऐसे हम कंसिडर करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे कि सम ऑफ द फोर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो सम ऑफ द फोर एंगल्स इक्वल टू हमने लिखा 360, तो दो एंगल का सम इधर हमने कंसिडर किया x, तो इधर लिखेंगे x प्लस बाकी जो दो एंगल है उसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 180 डिग्री। तो इधर लिखेंगे 180 इक्वल टू 360। तो x का वैल्यू इधर से मिल जाएगा 360 माइनस 180, तो x इक्वल टू 180 हमें मिल जाएगा। ये जो 180 है ये x का वैल्यू है। x क्या है, सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। तो उसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द सम ऑफ अदर टू एंगल
अदर टू एंगल्स बी इक्वल टू एक्स, और इधर हम लिख सकते हैं x की जगह पर 180 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 11 में यह दिया हुआ है कि इन द फिगर ABC इज ए ट्रायंगल एंड O इज ए पॉइंट इन इट, OP एंड OQ आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द साइड्स AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल B इज 65 डिग्री फाइंड एंगल POQ। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। तो उसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, इस एंगल मतलब बी एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 65 डिग्री। एंगल पी में ये जो सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल पी जो होगा, एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। एंगल पी 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि OP, ये जो OP है, OP परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? AB के ऊपर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगेन ये जो एंगल Q है, एंगल Q इक्वल टू क्या बनेगा? 90 डिग्री ही बनेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? OQ परपेंडिकुलर किस में है? BC के ऊपर है, तो BC ये कंडीशन दिया हुआ है। तो ये दोनों 90 डिग्री हमें मिल गया है। अगर हम इधर वैल्यू को पुट करेंगे 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन चार एंगल का सम वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 360 डिग्री। अगर हम इसको ऐसे करेंगे, एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। P का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 90 डिग्री एंड प्लस Q का वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें 90 डिग्री, प्लस B का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 65 डिग्री, प्लस O का वैल्यू हमें निकालने के लिए दिया हुआ है इक्वल टू 360। तो उसको सोल्व करेंगे तो एंगल O का वैल्यू हमें बहुत ईजी से मिल जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, हियर एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन हम लिख देंगे क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि OP जो है, OP ये जो लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है? AB के ऊपर है। अगेन हम लिखेंगे एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि OQ परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, बुक में दिया हुआ है, मतलब ये गिवन स्टेटमेंट है। तो इसमें गिवन हम अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, गिवन एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगेन हम करेंगे क्या? अगेन हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको फुल फॉर्म में लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी। इधर हम सम करेंगे तो एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इक्वल टू हम लिख सकते हैं 360 डिग्री। नेक्स्ट हम वैल्यू को पुट करेंगे, P का वैल्यू कितना मिला हमें? 90 डिग्री मिला, प्लस B एंगल का वैल्यू 65 डिग्री ये दिया हुआ है, प्लस एंगल Q का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, प्लस एंगल O का वैल्यू हमें फाइंड करना है इक्वल टू 360 डिग्री। अभी हम इन वैल्यू को सम कर देंगे तो 90 मिलके होगा 180 डिग्री एंड इसमें 65 डिग्री और एक ऐड करना पड़ेगा। तो 65 डिग्री को जब ऐड करेंगे तो आएगा 5, 14 का 4 कैरी 1 245, मतलब 245 डिग्री आएगा इन एंगल का सम वैल्यू 245 डिग्री, प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। तो इधर हमें O एंगल का वैल्यू निकालना है। O इक्वल टू हम करेंगे 360 डिग्री माइनस 245 डिग्री, तो एंगल O का वैल्यू हमें मिल जाएगा 360 से हम 245 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इधर से कैरी करेंगे तो 10 होगा, 10 का 5 होगा, इधर 5 है, 5 से जब 4 सब्सट्रैक्ट होगा 1 रहेगा, तो इसमें 1 रहेगा, मतलब 115 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 115 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब एंगल O जो है उसका वैल्यू आएगा 115 डिग्री, इस एंगल का वैल्यू आएगा 115 डिग्री। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 12 में ये दिया हुआ है कि फाइंड x इन ईच फिगर।
तो क्वेश्चन 1 एंड 2 दो फिगर दिया हुआ है, इन दो फिगर में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें x इधर है, इसमें x इधर है। तो अगर हम इधर देखेंगे, इसमें 3 एंगल दिया हुआ है, तो अगर हम इधर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। तो इन दोनों एंगल का सम वैल्यू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 1 लिखेंगे, लेट द अननोन एंगल B, इधर हम लिख देंगे y। ये जो अननोन एंगल है इसको हम y कंसीडर करेंगे, मतलब इसको हम y कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, वी नो दैट sum of all the 4 angles इक्वल टू 360 डिग्री। ये किसके ऊपर बेस्ड है? एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एंगल को सम कर देना है। इसमें 90 डिग्री, 140 डिग्री एंड 60 डिग्री दिया हुआ है। हम इधर लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस हम इस एंगल को ले लेंगे y। तो y इक्वल टू क्या आएगा? 360 डिग्री। ये आ गया है एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर। तो उसको हमें सम करना है। तो इधर हम करेंगे, इन सभी वैल्यू को जो हम सम करेंगे, 60 एंड 140 सम करने से 200 आएगा, 290 आएगा। तो y इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। y इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इधर हमें वैल्यू मिल गया है, इधर वैल्यू मिल गया है 70 डिग्री। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन हम लिखेंगे, अगेन एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री। ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे कि लीनियर पेयर ऐसे लिखना है, लीनियर पेयर। तो ये जो x है, x का वैल्यू निकालने के लिए दिया है। y का वैल्यू कितना है? प्लस 70 डिग्री माइनस 180 डिग्री। अगर हम चाहे तो डायरेक्ट 70 डिग्री को इधर प्लस में है, इधर माइनस कर देंगे ऐसे। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? एंगल x इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा 110 डिग्री। ये हो गया x का वैल्यू, मतलब इधर का वैल्यू, इस x का वैल्यू हमें मिलेगा x इक्वल टू 110 डिग्री। क्वेश्चन 2 में ये फिगर दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। हम जस्ट लिख देंगे कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल को हमें सम कर देना है। तो इसमें एंगल, ये एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री प्लस इस एंगल का वैल्यू कितना होगा? ये सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एंगल राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री होगा। तो इधर लिखेंगे 90 डिग्री प्लस ये भी सेम 90 डिग्री ही होगा, तो 90 डिग्री होगा प्लस इस एंगल का वैल्यू निकालना है। तो एंगल x ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 360 डिग्री। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। एंगल x को इधर रखेंगे, इन वैल्यू को सम करके इस तरफ ले जाएंगे। 360 डिग्री माइनस 90 जब करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री प्लस इसमें एक 60 डिग्री है, तो 60 को सम कर देना है। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 240 आएगा, मतलब 240 डिग्री आएगा। इधर हमें इजी से x का वैल्यू मिल जाएगा। एंगल x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। तो माइनस करना है 0 to 1, मतलब 120 डिग्री आएगा x का वैल्यू। इसी x का वैल्यू हमें मिलेगा x इक्वल टू 120 डिग्री। तो इसका वैल्यू 90 डिग्री है और इसका वैल्यू 90 डिग्री है। तो इन सभी वैल्यू को जब हम सम करेंगे 90 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो हमें कितना वैल्यू मिलेगा? 360 डिग्री वैल्यू मिल जाएगा। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर आएगा।